ओम फन इंडिया लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 20 मार्च और 22 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है। तो इस वीडियो में इस आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, जीएमपी कितनी चल रही है, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, प्लस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो सारा का सारा फ्रेश इशू है। यहाँ पर 27 करोड़ रुपए का यहाँ पर इशू साइज है जो टोटली फ्रेश इशू है। अगर कंपनी की बात करूं, कंपनी जो है 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी के अगर बिजनेस मॉडल की बात करूं, कंपनी क्या काम करती है, तो बेसिकली कंपनी यहाँ पर क्या करती है, वुडन के जो डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, और उसके अलावा जो आपने देखा होगा मॉड्यूलर किचन होते हैं जो आजकल घरों में काफी ज्यादा बनाए जा रहे हैं, तो वो कंपनी ऑफर करती है। एक बार पूरा पोर्टफोलियो देख लेते हैं, कंपनी अपने प्रोडक्ट कौन कौन से ऑफर कर रही है। सो एक बार कंपनी के साइट पे चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हो सबसे पहले आ गया वुडन डोर्स, मतलब इस तरह के जो वुडन डोर्स होते हैं जो यहाँ पर दरवाजे बनाए जाते हैं वो कंपनी बनाती है। सो अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूँ तो ऑफिस सॉल्यूशंस, बेसिकली इस तरह के कुछ जो ऑफिस होते हैं उसमें ये अपना पूरा फर्नीचर का सेटअप करके देती है। अब जितना भी सेटअप फर्नीचर से रिलेटेड होता है कंपनी यहाँ पर पूरा ऑफर करती है। आप देख सकते हो कुछ इमेजेस जो है कंपनी ने लगा रखी है। अगर अगले प्रोडक्ट की बात करूं तो आता है मॉड्यूलर किचन। अब आपने काफी ज्यादा ना मॉड्यूलर किचन देखी होंगी घरों के अंदर, तो यहाँ पर इस टाइप की मॉड्यूलर किचन भी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में देती है। सो अगला जो प्रोडक्ट है वो है मॉड्यूलर वार्डरोब। मतलब आपने देखा होगा घरों में काफी ज्यादा आजकल मॉड्यूलर जो है यहाँ पर अलमारियां बनाई जाती है, तो बेसिकली कंपनी वो अलमारियां या वार्डरोब बना के देती है। उसके अलावा कंपनी क्या है, जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं उनके प्रोजेक्ट भी लेती है, पूरा उनका इंटीरियर डिसाइड करती है और उसके बाद उसको फाइनल करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देती है। उसके अलावा यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें भी अपने यहाँ पर ये जो आपके डोर्स हो गए या फिर वार्डरोब्स हो गई, ये सारी चीजें ऑफर करती है। सो बेसिकली ये तो इसका पूरा एक हमारा बिजनेस मॉडल हो गया। अभी बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की, आखिर कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। सो 21 में 46 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स थे और उसके बाद 22 में 47 करोड़ के हुए और 2023 में 57 करोड़ के हुए और आज की डेट में 68 करोड़ की कंपनी के एसेट्स हो चुके हैं। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 21 करोड़ का रेवेन्यू था 21 में और 22 में अप्रॉक्स 32 करोड़ का हुआ और 23 में 71 करोड़ का रेवेन्यू हो गया था और 2023 सितंबर तक के डेटा के अकॉर्डिंग 44 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया कंपनी ने। अप्रॉक्स यहाँ पर एक साल का अगर कैलकुलेट करोगे तो 80 करोड़ के आसपास यहाँ पर हो जाएगा। सो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो कंपनी लॉस में थी 21 में और 2022 में 60 लाख के आसपास का यहाँ प्रॉफिट हुआ था और 23 में 414 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया था। और अगर आप देखोगे करंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर अप्रॉक्स कंपनी जो है 5.5 करोड़ का प्रॉफिट कर लेगी। सो अगर मैं नेटवर्थ की बात करूँ तो 20 करोड़ की नेटवर्थ थी 2021 में, जो आज की डेट में अप्रॉक्स 28 करोड़ की हो गई है। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करोगे तो 14 करोड़ के थे 21 में, फिर वो 14 करोड़ के ही थे 2022 में, उसके बाद यहाँ पर अप्रॉक्स 19 करोड़ के हो गए 23 में और आज की डेट में अप्रॉक्स 21 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास हो चुके हैं। सो अगर मैं बोरोइंग की बात करूँ तो यहाँ पर 15 करोड़ की थी 21 में और अगले साल भी सेम, और उसके अलावा अगले साल यानी कि 23 में यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर कंपनी ने 4 से 5 करोड़ की बोरिंग कम कर ली है, दैट मीन्स 11 करोड़ की। लेकिन अगर आप देखोगे नेक्स्ट ईयर यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में फिर से बोरिंग में थोड़ा सा उछाल आया, दैट मीन्स 18 करोड़ रुपए की बोरिंग यहाँ पर हो चुकी है। अगर मैं बात करूं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तो आरओई और आरओसी ये दोनों ही हमारे थ्रेशोल्ड के नीचे हैं। 15 से ऊपर होता है तो इसको अच्छा माना जाता है, तो आप इसको कह सकते हो ये नीचे हैं। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर 10% का है और पीवी रेशियो ठीक है 2.14 का है और पैट मार्जिन बहुत 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 ज़्यादा कम है, ओनली 0.07%, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं बात करूँ ईपीएस और पी की तो यहाँ पर ईपीएस जो है 5.08 है और जो पी है वो 14.78 है। अब यहाँ पर ये 2500 तो कम है, बट इंडस्ट्री पी अगर देखोगे तो कंपनी कह रही है हमारे सेगमेंट की कोई कंपनी आज तक अभी मार्केट में आई ही नहीं है जो प्रॉपर ये काम कर रही हो। सो पी जो है आप इसका पीयर्स के साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट यहाँ पर 14.78 जो है इस आईपीओ का अभी करंट पी चल रहा है। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, सारा का सारा फ्रेश इशू है, कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, तो कंपनी इस पैसे का करने क्या वाली है। तो बेसिकली कंपनी क्या कह रही है, कंपनी यहाँ पर अपनी मशीनरी खरीदना चाहती है, प्लांट जो उसने लगा रखे हैं उसके लिए मशीनरी खरीदेगी और जो भी उसमें यहाँ पर फैब्रिकेशन और इलेक्ट्रिकल वगैरह के लिए जो भी इक्विपमेंट होंगे वो खरीदना चाहती है और उसके अलावा कुछ जो है रीपेमेंट भी करेगी, जो बोरोइंग है सर्टेन बोरोइंग्स उनको भी रीपेमेंट करने वाली है, ये तो अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में इस पैसे का यूज किया जाएगा। सो फटाफट से एक बार आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर 20 मार्च को ओपन होगा, 22 को क्लोज हो जाएगा और जो प्राइस बैंड है वो 71 से 75, दैट मीन 75 ही कट ऑफ हो जाएगी।
और एक लॉट में आपको 2400 शेयर्स देखने के लिए मिलेंगे, और जो लिस्टिंग होगी NSE SME पे मिल जाएगी आपको देखने के लिए, और जो आपको अलॉटमेंट होगा 26 को देखने के लिए मिल जाएगा, और रिफंड जो हो जाएगा आपको स्टार्ट 27 को, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो, और आपके डीमेट में 27 को ही शेयर भी आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो, और लिस्टिंग जो हो जाएगी इसकी 28 मार्च को आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो अगर मैं बात करूं करंट GMP की लिस्टिंग गेन क्या चल रहा है यहाँ पर, IPO की डिमांड है ग्रे मार्केट में या नहीं है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जहाँ पर आपको फ्री में सारी अपडेट्स मिलती हैं कि यहाँ पर जैसे कोई भी GMP में चेंज होगा तो आपको पता लग जाएगा, कोई IPO अगर बाजार में आने वाला होता है तो आपको पता लग जाएगा। इस तरह की छोटी मोटी अपडेट्स जिनके लिए वीडियो तो नहीं बनाई जा सकती वो वहाँ पर आपको पता लग जाती हैं। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो फ्री में, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पर करंट GMP की बात करूँ तो अभी जो है मार्केट में कंपनी की यानी कि IPO की डिमांड नहीं आई है। जैसे ही डिमांड आएगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ बिजनेस मॉडल, कंपनी का बिजनेस कैसा है, फ्यूचर कैसा होने वाला है और फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस। देखो ये जो बिजनेस है, अब आपने देखा सारे वुडन रिलेटेड ही काम कर रही है कंपनी, तो यहाँ पर ये जो बिजनेस है ना वो मोस्टली अगर आपने देखा होगा मार्केट में जो लोकल वेंडर्स है ना वो ज़्यादा करते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर कंपटीशन एक तो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अगर फाइनेंशियल्स देखो तो फाइनेंशियल्स मुझे ठीक लग रहे हैं, बट यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है वो बहुत कम है, और रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE भी कम है। दैट मीन्स आप कह सकते हो फाइनेंशियल्स थोड़े से वीक लग रहे हैं। ओवरऑल अब इसका अगर जब GMP आएगी और जो इसका यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आएगा उसके बेस पे आप डिसीजन बना सकते हो, और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर GMP से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।